भारतीय संस्कृति का विश्व प्रसिद्ध योग और राजयोग, जो आज सारे संसार के लिए आशा की किरण बन चुका है। जब चहुं ओर अनेकानेक तरह की बीमारियां और रोगों ने मानव जीवन को दुखी किया हुआ है, ऐसे समय में इस जून मास में विशेष योगा दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा हम 21 दिवसीय यह योगा शिविर आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योगा, एक्सरसाइज और प्राणायाम का हम सभी अभ्यास करेंगे और साथ ही मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक रीति से सशक्त बनने के लिए, परमात्मा के साथ स्वयं को जोड़ने के लिए हम राजयोग मेडिटेशन का भी अभ्यास करेंगे। एक बहुत ही यूनिक, अनोखा यह प्रोग्राम पूरे 21 दिन तक आप सभी के पास ऑनलाइन आता रहेगा, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए हम सभी योगा एंड मेडिटेशन का कॉम्बिनेशन पैक अनुभव करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हम सभी को एक्सरसाइज, योगा व प्राणायाम कराने के लिए हमारे बीच विशेष रूप से योगा ट्रेनर सिस्टर शालिनी जी उपस्थित हैं। वो प्रतिदिन हम सभी को बहुत सुंदर टिप्स देते हुए शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, अपनी फिटनेस को बढ़ाने के लिए सुंदर व्यायाम सिखाएंगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाएंगी। सिस्टर शालिनी, आप एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं और साथ ही स्वयं कई वर्षों से योगा का अभ्यास करते हुए आर्मी तथा सिविलियंस के कई सारे लोगों को आप शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ दिला रही हैं। मैं स्वागत करती हूँ सिस्टर शालिनी जी आपका, और निवेदन है आपसे कि योगा, एक्सरसाइज और प्राणायाम हम सभी के समक्ष स्पष्ट करते जाए। आप हमें डेमो भी देते जाएंगे, ताकि साथ साथ हम सभी उसे करते हुए बहुत सुंदर, बेहतर स्वास्थ्य की तरफ अपने आप को लेके चले। ओम शांति। आप सभी का स्वागत है। जैसा हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो ही हम आगे की क्रियाएं कर सकते हैं, अपने मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो शरीर को हम कैसे स्वस्थ रखें, इसके लिए हमारे पास कुछ आसन ऐसे हैं और क्रियाएं हैं जिसके द्वारा हम इस शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम कम से कम अपने दिन में 15 से 20 मिनट इन आसन और प्राणायाम को देंगे, जिससे हम अपनी शारीरिक स्वास्थ्यता को प्राप्त कर सकते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए मैंने कोशिश करी कि फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक मैं छोटे छोटे आसनों को इस सेशन में डालूं, जिससे आप अच्छी तरह से समझ सके और इन क्रियाओं को घर पर आसानी से कर सके। शरीर में इन जो क्रियाओं को करना है उसके लिए एक मैट की जरूरत है। अगर आपके पास मैट है तो जरूर रखिए, क्योंकि पैर फिसलने का डर रहता है। मैट की जरूरत रहती है, एक मैट, अच्छा मैट जिसमें आपका पैर सेट हो, ऐसे मैट का यूज करिए। तो हम शुरू करते हैं इन क्रियाओं को करना और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। ओम शांति, नमस्कार। स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़े होंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे, हाथों को नमस्कार की अवस्था में रखेंगे, 3 बार ओम का नाद करेंगे।
हाथों को नीचे लाएंगे। हम योगाभ्यास में सबसे पहले सहज आसन के साथ शुरुआत करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के साथ, उसके साथ शुरुआत करेंगे। आज पहला दिन है तो सारे आसन बहुत सरल तरीके से रखे हैं। धीरे धीरे इन आसनों को आगे बढ़ाते जाएंगे। दोनों पैरों को बराबर रखेंगे, सांसों को भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और इसी अवस्था में रुकेंगे 10 के काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांसों को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। पैरों का पोजीशन देख सकते हैं कैसे होगा। सांसों को भरते हुए ऊपर जाएंगे और इसी अवस्था में रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांसों को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 1 2 3। फिर एक बार गहरा लंबा गहरा सांस भरेंगे। सांसों को भरते हुए ऊपर जाएंगे। 1 2 3। रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांसों को छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3। तालासन। दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, पैरों के बीच में 1 फीट डिस्टेंस लेंगे। सांसों को भरते हुए ऊपर जाएंगे। 1 2 3। रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6। किनारे से नीचे आएंगे। 1 2 3। तालासन। दोनों हाथों को आगे रखेंगे, सांसों को भरते हुए ऊपर जाएंगे। 1 2 3। 10 के काउंट तक रुकेंगे। सांसें नॉर्मल रहेंगी। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांसों को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 1 2 3। एक बार और करेंगे सेम आसन। सांसों को भरते हुए ऊपर जाएंगे। जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल एक्सहेल नॉर्मल होगा और उसी अवस्था में 10 सेकेंड के लिए रुकेंगे। सांसों को भरते हुए ऊपर। 1 2 3। रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांसों को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 1 2 3। रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सांसों को सामान्य करेंगे। यहाँ पर हाथ रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 10 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग। सर को घुमाएंगे धीरे से। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है वो अपने सर को नहीं घुमाएंगे, और अगर जिनको चक्कर आता है या धीरे से घुमाएंगे। सिंपल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोनों पैरों को बीच में दूरी रखेंगे। एक पैर पीछे ऐसे और दूसरे पैर को आगे की तरफ लेंगे और सांसों को और हाथों को शोल्डर्स के बराबर रखेंगे। सांसों को भरते हुए और नी को पैर के आगे नहीं ले जाएंगे, बस यहीं तक 90 डिग्री पे रखेंगे। सांसों को भरते हुए रुकेंगे। इनहेल एक्सहेल नॉर्मल ब्रीदिंग में होगा। सांसों को भरना और छोड़ना नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल करते वापस आएंगे और दूसरी तरफ पैर को सेम पोजीशन लेंगे, सांसों को भरते हुए आगे की तरफ जाएंगे, 10 सेकेंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांसों को भरते हुए वापस आएंगे, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोनों हाथों को कमर के पास रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नॉर्मल ब्रीदिंग। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस रखेंगे, दोनों हाथ शोल्डर्स के पास, एकदम आगे साइड पोजीशन से क्लियर दिखेगा। सांसों को छोड़ते हुए पूरा पीछे जितना जा सकते हैं और हाथ को शोल्डर से टच कराएंगे। इनहेल करते हुए वापस, एक्सहेल करते हुए, फिर सांसों को भरते हुए वापस, फिर सांसों को छोड़ते हुए दूसरी तरफ पूरा स्ट्रेच करेंगे, पूरा खींचेंगे। सांसों को भरते हुए वापस, सांसों को छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांसों को भरते हुए वापस, एक बार और, सांसों को छोड़ते हुए, सांसों को भरते हुए, दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे, सामान्य अवस्था में मैट पे आएंगे, अपनी मैट पे आएंगे। मैट पे जब भी आएंगे आराम से मैट पे आके धीरे से लेटेंगे, धीरे से लेट के साइड करवट लेते हुए इस पोजीशन पे आएंगे, साइड करवट लेते हुए इस पोजीशन पे आएंगे। भुजंग आसन करेंगे। ये आसन बैक के लिए बहुत ही अच्छा है। जिन महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों जिनको भी बैक से रिलेटेड, पीठ के दर्द से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इस आसन को करने से बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। कैसे करना है इस आसन को? अपने शोल्डर के पास रखना है, सांसों को भरते हुए ऊपर आना है और सामने, ऐसे नहीं देखना, सामने इस तरह, और सांसों को छोड़ते हुए नीचे आना है। ऐसा हम 5 बार करेंगे। सांसों को भरते हुए ऊपर आएंगे, सांसों को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांसों को भरते हुए ऊपर आएंगे, सांसों को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांसों को भरते हुए ऊपर आएंगे, सांसों को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांसों को भरते हुए ऊपर आएंगे, सांसों को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। एक बार और करेंगे। सांसों को भरते हुए ऊपर और सांसों को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। सलावासन। इसके बाद हाथों को, दोनों हाथों को जांघों के नीचे रखेंगे और थोड़ी को मैट से लगा के रखेंगे। दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे और सांसों को नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। होल्ड रखेंगे 10 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैरों को नीचे रखेंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैरों को नीचे लाएंगे, दोनों हाथों को साइड से निकालेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे एकदम, और साइड से करवट लेते हुए, हमेशा साइड से करवट लेते ही उठना है, योगिक पोजीशन में ही उठना है। सूर्य नमस्कार जो आज मैं एक आप लोगों को बताऊंगी, 12 पोज वाला सूर्य नमस्कार कैसे करना है। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो पूरी बॉडी के लिए है। हमारे जो युवा है इसको कर सकते हैं 10 बार 15 बार, धीरे धीरे इसकी गिनती को बढ़ा सकते हैं 20 25। इससे ये सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है, ऐसी क्रिया है जिसको करने से फुल बॉडी की एक्सरसाइज होती है। कैसे करना है? फर्स्ट पोजीशन, मैट के एकदम पास में आएंगे। पहली पोजीशन, हाथों को ऊपर की तरफ रखेंगे, दोनों हाथ आपके ऐसे लगे हुए एक बार, और पैर मिले हुए, सांसों को भरेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सांसों को भरते हुए हस्त उत्तानासन की पोजीशन पे जाएंगे। जितना जा सकते हैं उतना पीछे जाएंगे, ज्यादा अपने आप को नहीं खींचेंगे, और सांसों को छोड़ते हुए बैक को स्ट्रेट रखते हुए नीचे की तरफ आएंगे, हस्तपादासन, और जहां तक हाथ जाते हैं वहीं तक ले जाएंगे। पहले अगर यहाँ तक जाते हैं तो यहीं तक, अगर यहाँ तक जाते हैं तो यहाँ तक, नहीं तो थर्ड पोजीशन जो इसकी है घुटनों को टच करने की, वो धीरे धीरे आएगी। अश्व संचलन आसन में एक पैर को पीछे ले जाएंगे और फेस को सामने रखेंगे। अधोमुख स्वानासन, दूसरे पैर को पीछे ले जाएंगे, एड़ियों को पूरा नीचे लगा देंगे, फेस को नीचे ले जाएंगे, और अष्टांग नमस्कार में एड़ियों को उठाते हुए घुटनों को नीचे मैट से लगाएंगे, दोनों हाथों के बीच में छाती को ले जाकर टिकाएंगे। अष्टांग नमस्कार। भुजंगासन, सांसों को भरते हुए ऊपर, फिर अधोमुखासन, जिस पैर को हम पहले पीछे ले गए थे उसी को आगे लेकर आएंगे। अश्व संचलन आसन, हस्तपादासन, हस्त उत्तानासन, नमस्कार। ये है 12 पोज सूर्य नमस्कार करने के। अब इसको ब्रीदिंग के साथ कैसे करना है, कब सांसें भरनी है कब छोड़नी है, इसका ध्यान देना है। पहला लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे, सांसों को भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, सांसों को भरते हुए पैर को पीछे, सांसों को छोड़ते हुए दूसरे पैर को पीछे। अष्टांग नमस्कार, जिसमें कोई ब्रीदिंग नहीं होगी, सस्पेंड, कोई ब्रीदिंग नहीं होगी, 0। फिर सांसों को भरते हुए भुजंगासन, सांसों को छोड़ते हुए अधोमुखासन, सांसों को भरते हुए अश्व संचलन आसन, सांसों को छोड़ते हुए हस्तपादासन, सांसों को भरते हुए हस्त उत्तानासन, सांसों को छोड़ते हुए प्रणामासन। इसको आप लोग मेरे साथ 2 बार करेंगे। सांसों को भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक बार और लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। 1, ब्रीद इन, 2, ब्रीद आउट, 3, ब्रीद इन, 4, ब्रीद आउट, नी चेस्ट चेन डाउन, कोई भी ब्रीदिंग नहीं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपने आप को आराम से बैठेंगे सुखासन में। जो लोग बैठ सकते हैं वो पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन में बैठने के लिए पहले दंडासन में बैठेंगे। दंडासन में दोनों को आगे की तरफ टो रखेंगे और कमर को एकदम सीधा, पैर को फोल्ड करके, दाहिने पैर को फोल्ड करके बाएं पैर पे, बाएं पैर को फोल्ड करके दाहिने पैर के ऊपर रखेंगे। इस तरह से बैठेंगे पद्मासन में। जिनसे पद्मासन में नहीं बैठा जाता सुखासन में भी बैठ सकते हैं, और सुखासन में नहीं बैठा जाता है तो दंडासन में भी बैठ सकते हैं। प्राणायाम करते वक्त अगर बैक में प्रॉब्लम है तो पीछे बॉल का भी सहारा लेके आराम से बैठ सकते हैं। बट ध्यान रखना है, जब हम प्राणायाम करने बैठते हैं तो हमारी बैक पूरी सीधी होनी चाहिए, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी अंदर अच्छे से जा सके। उसके लिए कमर को सीधा और शोल्डर्स को पीछे की तरफ ले जाके रोल करेंगे। आज हम ब्रीदिंग सीखेंगे। इनहेल एक्सहेल कैसे करना है, सही तरीका क्या है, सांसों को कहाँ तक भरते हैं और कैसे निकालते हैं। सबसे पहला प्राणायाम आज ये सीखेंगे। सांसों को भरने के लिए नोज से भरेंगे और डायाफ्राम तक ब्रीदिंग करेंगे। डायाफ्राम ब्रीदिंग कहाँ, हमारे रिब केज के नीचे, ये यहाँ पर डायाफ्राम इस शेप में, आकार में है, यहाँ तक सांसों को भरना है। जब हम सांसों को भरेंगे तो हमारा पेट बाहर की तरफ निकलेगा, जब खाली करेंगे तो अंदर की तरफ जाएगा। अपना अपना चेक करेंगे सब कैसे ब्रीदिंग करते हैं। सांसों को भरेंगे, पहले मुझे देखेंगे। सांसों को भरेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, 1, रिदम में भरेंगे, 2, 3, बाहर निकालेंगे, 1, 2, 3। शरीर को बिल्कुल भी झटका नहीं देना है, आराम से सांसों को पूरा यहाँ तक भरना है। मेरी काउंटिंग के साथ भरेंगे, सांसों को भरेंगे, 1, 2, 3, सांसों को निकालेंगे, 1, 2, 3, एक बार फिर भरेंगे, 1, 2, 3, एक्सेल, 1, 2, 3, इनहेल, 1, 2, 3, एक्सेल, 1, 2, 3, इनहेल, 1, 2, 3, एक्सेल, 1, 2, 3। हो सकता है 5 बार में आप थक जाएं, तो इसको एक छोटे छोटे ब्रेक के साथ 4 से 5 इसके सेट कर दें। ब्रीदिंग को, सांसों को सही से भरने का तरीका क्या है वो हमें पहले सीखना है। कल के डे में हम इसका दूसरा प्राणायाम सीखेंगे। पहला प्राणायाम इक्वल ब्रीदिंग, यानी 3 के काउंट में ब्रीदिंग लेनी है, 3 के काउंट में छोड़नी है और डायाफ्राम तक ब्रीदिंग करनी है, और फिर बाहर निकालना है 3 के काउंट पे। धीरे से आंखों को जोड़ेंगे और 3 बार ओम का नाद करेंगे।
धीरे से आंखों को खोलेंगे और दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए पूरे चेहरे पर लगाएंगे और सर को झुकाएंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी बहन। हम सभी जो भी शालिनी बहन के साथ साथ एक्सरसाइज कर रहे थे, बहुत अच्छे से सभी स्टेप्स को हमने सीखा होगा और साथ ही अवश्य प्रतिदिन हम इसे करते रहेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना अति आवश्यक है। आज जहाँ सारे संसार में अलग अलग समस्याएं, परिस्थितियाँ व शारीरिक रोगों के कारण मन में भी भय, निराशा, चिंता आदि अनेक मनोविकार लगे हुए हैं, ऐसे में राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी साइंटिफिक और इफ़ेक्टिव विधि है जिसे सारे संसार के डॉक्टर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने बहुत ही फ़ायदेमंद विधि समझकर स्वीकार किया है और वह सभी को रिकमेंड भी करते रहते हैं। इन 21 दिनों के दौरान हम सभी प्रतिदिन राजयोग के कुछ बेसिक स्टेप्स का भी अभ्यास करेंगे। राजयोग मेडिटेशन, क्योंकि यह मन के द्वारा किया जाने वाला योग है, इसलिए इसमें संकल्पों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं राजयोग मेडिटेशन की मन के पॉजिटिव थॉट्स के साथ। सकारात्मक संकल्पों की ऊर्जा को आज हम सभी महसूस करेंगे। आप चाहे तो सुखासन में आराम से लेकिन अलर्ट पोजीशन में बैठ सकते हैं और जैसे जैसे विचार मैं बोलती जाऊंगी, उन्हीं विचारों पर अपने मन को केंद्रित करते हुए एकाग्र मन से हम उन सकारात्मक संकल्पों की, पॉजिटिव थॉट्स की, पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करेंगे। चले बाहरी सभी बातों से अपने मन को कुछ देर के लिए हटाकर एकाग्र कर ले सिर्फ स्वयं पर। इस पूरे मानव शरीर में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा, उस चेतना को महसूस करें। सिर से लेकर पांव तक शरीर में चलने वाली हर क्रिया, इन कर्मेंद्रियों से होने वाला हर कर्म, इन सब का आधार मैं एक चैतन्य शक्ति, ज्योति स्वरूप, चमकता हुआ सितारा आत्मा हूँ। अपने मन की आँखों से देखे स्वयं को मस्तक के बीच एक चमकता हुआ सितारा, जो अपने आप में पॉजिटिव है, शांत है, शुद्ध है, सशक्त है। याद करें जीवन में हुई उन अच्छी घटनाओं को, जब मुझे सुख मिला, किसी का प्यार और सत्कार मिला, कोई अचीवमेंट, कोई अवार्ड मिला, बहुत बड़ी नहीं तो छोटी छोटी अनेकों खुशियों से मेरा जीवन भरपूर है।
खुशी दिलाने वाली उन स्मृतियों को मन में ताज़ा करें। बताए अपने आप को, मुझे इस संसार में परमात्मा द्वारा और प्रकृति द्वारा बहुत कुछ मिला है। दिल की गहराई से जो कुछ मिला है उसके लिए हम सब के क्रिएटर परमात्मा का और नेचर प्रकृति माँ का धन्यवाद करें। आज अपने मन में धन्यवाद के पॉजिटिव थॉट्स की, पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करें। खुशियों की स्मृति और धन्यवाद के भाव उनके द्वारा उत्पन्न पॉजिटिव एनर्जी मेरे मन को सशक्त और तन को तंदुरुस्त बना रही है। मैं एक सुखी जीवन वाली, संतुष्ट आत्मा बारंबार परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। आज जैसे हमने योगा एक्सरसाइज और राजयोग की बहुत ही बेसिक विधि, पॉजिटिव संकल्पों की, पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव करने का प्रयास किया, इसी तरह प्रतिदिन हम सभी मिलते रहेंगे। ओम शांति।